नमस्कार दोस्तों, फरसा कास्ट के या जिसे आप नमस्कार कर दिया यार, क्या बोलना है, जय भीम से शुरुआत। अरे भाई तू ये सब डाला मत कर, पहले तो ये तूने पिछली में डाल दिया। नहीं तो यार शुरुआत मतलब नमस्कार क्यों रहे हो यार? हंस रहे हो यार आप लोग। मैं नहीं कर रहा। हंसोगे जेल जाओगे। तुम आ जाओ, पीला पीला पहन के बैठे। तुम आ जाओ। मेरी रिजर्वेशन मतलब मैंने नीला पहना है, सीट तुमको दे दी गई। तो नीला पहना इसलिए मुझे सीट दे दी ना, पीला पहने मेरा ना। फोन दे दो। आप ना पीला थोड़ा सा खोल लीजिए अंदर का और नीला दिखेगा, इसी को नीला करवा देंगे ना पोस्ट प्रोडक्शन में। वो ब्लास्फेमी हो जाएगी फिर। नमस्कार दोस्तों, 12वीं कड़ी है आज और मैं नमस्कार नहीं कहना चाह रहा था क्योंकि जिस पुरोधा के ऊपर ये पूरा अभी पूरी चर्चा होने वाली है और हम पहले तो मुझे लग रहा है कि हमें लज्जा से स्वयं को मार देना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में जितना भी कहा जाए मुझे लगता है वो कम पड़ जाता है। इस कारण उन्होंने जो नहीं कहा है वो भी उनके नाम पे जो है छाप करके चला दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। आज इसी कारण एक तो बाबा साहब ने जो समानता के अधिकार की बात की है उसको लेकर के हमने तय किया है कि आज हमारे शो में कोई भी होस्ट नहीं होगा, सारे लोग गेस्ट ही होंगे। सब लोग जिसको जिससे प्रश्न पूछना है उस तरह से पूछ सकता है। आप लोग भी आपस में, मैं चाहूँगा कमेंट में इसी तरह से प्रश्न पूछें। सर्वप्रथम प्रश्न ये आता है कि अमित शाह जी ने जो किया, मतलब 11 सेकंड का वीडियो है उनका, पहले तो वो देख लीजिए आप लोग। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। अब इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया आप लोगों की है? बताओ भाई पुलकित। ये मतलब ऐसा है क्या अश्वमेध का घोड़ा छूट गया है? लेकिन अश्वमेध तो थोड़ा ब्राह्मणिकल और हिंदू आदि टाइप का कंसेप्ट है, तो कुछ और वो रखता हूँ इसका कि तीर छूट गया एक बार बाण से, फिर तो है वो ना। तीर छूटा हुआ तीर है। भाई मैं इसके बगल वाले सेल में नहीं रहूंगा भाई, ये जेल में भी हंसाता रहेगा। अब तो संजय भाव भी नहीं है कि गाना सुन लो। जितनी उम्मीद है तो तीर छूट गया बाण में। मैं सही करता हूं तुम्हें। और क्या कर सकती है भाजपा? आपने अपने भाषण में 11 सेकंड भी ऐसे कैसे बोल दिया जिसका मिसयूज हो सके? बिल्कुल बिल्कुल। अपराधी तो आप इस बात के हैं ना कि जब आप बाबा साहेब के बारे में बोल रहे हैं तो नाप तोल के बोलना चाहिए। हम ये पूछ रहे हैं ना कि भाई भाजपा जो है जिसने ये ब्लास्फेमी कर दी है, अमित शाह जी से हो गई है, अब उसके होता ना प्रायश्चित के लिए जैसे वासेपुर में टाइप मारता है, तो एक तो जैसे ये लोग हर जो भी सांसद है अपनी एक 30-30 सेकंड की कम से कम एक रील डाले जिसमें वो चाबुक मारे, और अगर कोई ऐसा मतलब ट्रेनर मिल जाए जो ऐसा चाबुक मारना सिखाए कि चाबुक मारो तो उससे जय भीम लिख जाए, या मतलब कुछ वो 12 इयर्स ए स्लेव में जैसे वो आग वाला वो नहीं करते। एक तो जैसे ये हुआ कि जो भाजपा कर सकती है। अब जो मुझे एक सवाल जो है, जो जनता काफी देख रही है, जो जानना चाहती है कि ये सारा कुछ हो क्यों रहा है। जैसे एक हम देख रहे हैं कि अंबेडकर जी को कांग्रेस ने हराया, 2 बार हो गए, 2 बार हराया, 2 बार हराया, हाँ। और नेहरू ने जाके कैंपेन करके हराया। लोकतंत्र में जब चुनाव होता है तो एक जना हार जाता है तो इस व्यवस्था को खत्म किया जा सकता है क्या? क्योंकि सबसे बड़ा तो प्रश्न ये उठा है कि बाबा साहेब चुनाव हार गए, हाँ, तो हार गए तो लोगों की गलती जिन्होंने हराया। बिल्कुल बिल्कुल भाई पहला तो ये है, या फिर कुछ ऐसा नियम बने कि फिर कल को भविष्य में कोई बाबा साहेब चुनाव ना हार पाए। नहीं, अब बाबा साहब को होगा नहीं ना, आप समझ नहीं रहे हो बात। बाबा साहब तो हो गए, बाबा साहब हो गए, उनके साथ जो जो हुआ, समझे, वो अब ऐतिहासिक है, वो दोबारा नहीं होगा उस तरह से। अब ये अगले कल्प में या अगले मनवंतर में, यदि मनुस्मृति में आप लोग मानते हैं तो। आपने जो किया ये बहुत उचित है कि मतलब बाबा साहब को आपने मनुस्मृति से लेकर के आए हो। भाई कोई और बुक से ले आते तब। अच्छा, अब ये बताइए कि जैसे एक ये भी कहा जा रहा है कि अंबेडकर जी का, सॉरी बाबा साहेब का एक डेटिफिकेशन हो रहा है। डेइफिकेशन, हाँ, डेइफिकेशन। हमारी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर। वो मुझे क्या नाम सौभाग्य नहीं मिला ना कि अरे कुछ नहीं फ्लेक्स करते हैं अपनी गोल्ड मेडल की डिग्री। तुम्हें भी किसी चितपावन ब्राह्मण से स्कॉलरशिप दिलवा के मैं लंदन लगाना पड़ेगा, कहीं तो जाना पड़ेगा, कोई मुझे ढूंढना पड़ेगा, कोई राजा कोई बचा होगा गोडसे जी के बाद। इसे आप कैसे देखते हैं? अंबेडकर जी ने स्वयं लिखा है, हीरो वर्शिप जो है वो पाथ टू डिग्रेडेशन या इस तरह का उनका है कि भाई राजनीति में ये मत करो, मोक्ष पाना है, धर्म में भक्ति जो है उचित है, लेकिन राजनीति में इस तरह का नहीं करना चाहिए। तो ये तो फिर वही हो ही रहा है। ऑक्सीमोरॉन हो गया।
वही हो ही रहा है। उल्टा ही चल रहा है और जो अभी हमने बोला ना कि भाजपा और क्या क्या करती है, बहुत कुछ कर सकती है भाजपा। सड़कें हैं ना दिल्ली में, सबका नाम आई वाज तो गोइंग उससे देयर क्या नहीं हो जाएगा? जैसे नहीं 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 ना, नहीं, ना। भीमराव 1 भीमराव 2 ऐसे अपनी वो वाली फिल्म नहीं देखी अलादीन, वो द डिक्टेटर? हाँ, वो नेगेटिव पॉजिटिव को उसने अलादीन से रिप्लेस कर दिया। तो उसने जाकर के बताया यू आर HIV अलादीन। हाँ। मैं अपना चला रहा हूँ कि नाउ यू आर गोइंग ऑन बाबा साहब अम्बेडकर रोड, टेक द थर्ड एग्जिट टू बाबा साहब अम्बेडकर रोड। तो सेकंड एग्जिट भी बाबा साहब अम्बेडकर रोड होगा, थर्ड एग्जिट भी, फोर्थ भी। इससे क्या होगा पता है? कोई इससे रास्ता क्या बोलोगे भी तो सही जाओगे। एग्जैक्टली यही है, यही तो बात है और भाई। दूसरा उनके नाम पे तुम दूसरा अच्छा कलयुग में नाम ही आधार। आधार ठीक। आधार नहीं आधार, हाँ जो भी है आधार। आधार तो इनकी हिंदी कमजोर है। हाँ इंग्लिश है, हिंदी कमजोर है। और नितिन मेश्राम जी ने क्या कहा है? बोला अल्लाह ईश्वर राम सबसे ऊपर है वो। अच्छा, अल्लाह से भी ऊपर। एक वही मैंने ऐसे लिख दिया क्या? बिल्कुल लिखा हुआ है भाई, लिखा हुआ है कि अल्लाह लिखा है तो उनका, उनके मैसेंजर का भी लिखा, उनसे भी ऊपर है। नहीं, मेरा ये मैसेंजर बहुत नहीं, बड़ा प्रश्न है ये मैसेंजर। भाई। अंग्रेज नील की खेती क्यों करवाते थे? क्योंकि उनको भी नीले रंग का इंपॉर्टेंस पता था कि भाई यहाँ पे अभ्युदय होने वाला है, किसी बड़े व्यक्ति का, अवतार पुरुष का, भगवान सदृश जो है वो आने वाले हैं। तो इस कारण वो नील की खेती करवाते थे। और नेहरू लोग किसके खिलाफ लड़ रहे थे? अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेज कि नील की खेती कितने बंद हो क्यों जाए। हो रही है? एंटी ब्लू थे वो। मतलब अब सोचेंगे कि उस टाइम डीप स्टेट ही वो भी रहा, साजिश ही थी वो। मतलब आपके जो सखा हैं मंडल जी, उन्होंने ट्वीट किया कि अंबेडकरवाद और सावरकरवाद जो है वो दोनों लगभग एक ही है। इससे आप कितने सहमत हैं? ये तो मतलब गजब की बात होगी। लगता है दिलीप मंडल, जबकि अभिलेखागार उन्होंने बना रखा है। हार्ड कॉपी लिए बैठा है। हाँ, सॉफ्ट कॉपी भी। अरे इलॉन मस्क जो है ना भाई, न्यूरा लिंक वो आज लेके आए इलॉन मस्क। और न्यूरा लिंक जब फेल हो जाए तो मंडला लिंक लगा दो। मंडला लिंक लगेगा। देखो तुम चंदन टीका करवाने जाते हैं, ऐसे करते हैं ना, दिलीप मंडल जी ऐसे मारते हैं, एक्टिवेट हो गया। वो मैट्रिक्स पिक्चर में होता था ना पीछे। आ रहा है वो पूरा इधर आ रहा है। काल मेरा ये सिंगल फ्रेम में लेना, इधर अंबेडकर जी की फाइलें जो आ रही है तर 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 धरा धरा आ रहा, इधर आ रहा है सावरकर जी का, और उसके बाद इधर से लाल एक चंक होगा, इधर से एक लाल होगा, दोनों के 100% मैच। उसके कहेंगे अंबेडकरवाद ही सावरकरवाद है। तो एक व्यक्ति ने क्या बोला कि डॉक्टर साहब अंबेडकर ने एक बार मुस्लिम धर्म की मधुरता का गुणगान किया था और अपने दृढ़ निश्चय का कि मैं सर्वश्रेष्ठ धर्म इस्लाम को अपनाने जा रहा हूं। क्या उन्होंने एक बार ये घोषणा नहीं की थी कि मैं सर्वश्रेष्ठ ईसाई धर्म को अपनाने जा रहा हूं? उसके बाद क्या उन्होंने ढिंढोरा नहीं पीटा था कि मैं सिख धर्म को अपनाने जा रहा हूं? उस समय डॉक्टर अंबेडकर किसी स्कूल में पढ़ने वाले अपरिपक्व वो बच्चे नहीं थे, तब भी वे डॉक्टर की उपाधि धारण किए हुए थे। क्या तब उन्हें यह नहीं पता था कि बौद्ध धर्म दुनिया के सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ है? और यदि वे कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था, तो क्या यह स्पष्ट नहीं कि उस समय की उनकी वे घोषणाएं धर्म की गहन बुद्धिमत्ता का संकेत नहीं थी, बल्कि अपरिपक्व बुद्धिमत्ता और शुद्ध भटकाव की घोषणाएं थी? ये केसरी में आर्टिकल लिखा है अक्टूबर 1956 में। लिखा सावरकर ने। तो वो अच्छा कैसे लिखेगा यार? अरे भाई, सावरकर ने संघी आदमी नीले रंग भीमराव अंबेडकर जी के लिए कैसे कुछ अच्छा लिख सकता भाई है? तुम लॉजिक दे रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी सही हो जाओगे। तर्क से थोड़ी तुम सही हो। अब जी अगर देखें पतित पावन मंदिर जो हर जाति के लोग एक साथ बैठ के भोजन करने वाला, महारों के लिए ऐसा कहा जाता है कि स्पेशल, जैसे बाबा साहेब महार जाति से थे तो महारों के अपलिफ्टमेंट के लिए तो सावरकर ने ही बहुत काम किया है। नहीं, वो सब काम से अंतिम में है क्या? संघी है ना, उसको भाजपा वाले अपना कहते हैं। अच्छा, जैसे बाबा साहेब को पिछड़ों का नेता आप लोग बता रहे, मतलब आप लोग के हम अब सभी भाई बता रहे पिछड़ों हैं। के सबके यार, सबके यूनिवर्स के भाई। बट वो जो SC के साथ एक वर्ड आता है ST, उनके नेता शायद वो बनना नहीं चाहते थे। उन्होंने इनको सैवेजेस वगैरह उनके लिए वर्ड यूज किया था किसी पुस्तक में। हाँ, पुस्तक में ही है ये। अच्छा कि सैवेजेस रहते हैं एंड दे नीड ऑफ सिविलाइजिंग करके लिखा हुआ है। विदेश से पढ़ के आए थे ना, तो विदेश से पढ़े। ये तो मुझे लगता है कि ब्राह्मणों ने साजिश करके पहले तो उनको पढ़ने भेजा। ब्राह्मण कितना धूर्त होता है, वो कितना सोचा कि इस आदमी को वहां भेज दो पढ़ने के लिए, वेस्टर्न माइंडसेट के साथ यहाँ आएगा। अपने संस्कृत नहीं पढ़ा है उसको ब्राह्मणों ने। इतना इंटेंट बढ़िया था ब्राह्मणों का। वो तो सब ट्रांसलेटेड पढ़ना पड़ा बेचारों को यार। संस्कृत पढ़ाते पूरा नहीं ट्रांसलेटेड पढ़ाया उन्होंने, ट्रांसलेशन का ट्रांसलेशन पढ़ना पड़ा। हाँ, वो भी मैक्स म्यूलर का पढ़ा जहां तक मेरी जानकारी है। वही और उसके बाद तब ये सैवेजेज और ये रिचुअल सैक्रिफाइस। अंबेडकर जी का असली नाम क्या था बाय द वे? अरे हाँ, ये तो रह गया भाई ये बात। भीमराव रामजी सकपाल। तो मतलब ये जो उनका विकिपीडिया जो बताता है वो ये भीमा रामजी सकपाल बताता है, जो नेम था वो है। और अंबेडकर किसने दिया? लेकिन वो उपाधि उसी के लिए दी गई थी कि शिक्षा उस स्तर पे उन्होंने पाई थी, एक
पॉजिटिव, क्योंकि देखा जाए अंबेडकर ये अर वाला जो चलता है तो चित्पावन ब्राह्मण वाला हुआ ना, अच्छा तो टेक्निकली तो मतलब हम लोग के देवता हमारे हुए वाले हो इसका गए भाई। मतलब। हाँ हाँ भगवान हो गए। अब हम भी यारों ओन देवता कर सकते हैं क्या? परशुराम जी को अब जो है हटाया जाए और इसका अंबेडकर जी नाम को ना माना चेंज कर दे जाए। हम पॉडकास्ट का, क्या पॉडकास्ट फरसा कास्ट की जगह कुछ नहीं, उसमें कास्ट वर्ड है ना तो दिक्कत हो जाएगा। नहीं, फिर हम कास्ट को हटा, हम इसको करेंगे कलम कास्ट, कि कोई कास्ट नहीं सबसे ऊपर। नहीं तो उससे अच्छा तो वो कर देते हैं शिक्षा ना, शेरनी का हाँ दूध भाई है यही ना। कर देते हैं, शिक्षा शेरनी का दूध है। और आज देखो इन लोगों ने पिया और आज ये क्या भाई बोलेंगे। टाइटल वो इतना 100 वर्ड का ही देता है यूट्यूब, नहीं, इतना लंबा तुमने उसका शॉर्ट फॉर्म में करो, जैसे वहाँ कोई STSJ है जरूरत ना, नहीं है, वो उतना ही है, 100 में खत्म करना होता है। STSJ करो उसको। तो इस हिसाब से ये तो ये हंस रहे हैं, देखो सुदामा कोटा वाले। अब तो ये देखो वही- सुदामा वही- कोटा वाले, अरे सुदामा कोटा नहीं, इनका वो भी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता, सुदामा वाला भी। कोई कट ऑफ ना ऐसे लोग का, तब देखो यूट्यूब चला रहे हैं। ये तो मैं तो प्राउडली बोल रहा हूँ ना कि भाई डिग्री जो 38 डिग्री थी जो मेरे पे तो एक थी, तब? अब मेरी एक नहीं यूज हो पा रही, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, यहाँ बैठा हुआ कलम घिस रहा हूँ मैं। क्यों घिस रहे हो पता है? अंबेडकर जी ने संविधान दिया तब जाके तुम जैसे लोगों को कलम घिसने का, कंप्यूटर पढ़ने का ये अधिकार मिला है। समझ नहीं आया पर सुन के अच्छा लगा। संविधान बनता ही नहीं, तुमको राइट्स कहाँ से मिलते भाई? किस चीज की? फंडामेंटल राइट्स, किसी भी चीज के राइट्स। तो वो तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच विद कर्टेलमेंट। स्पीच छोड़ो, तो मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच तुम मान अरे रहे हैं ना? शिक्षा का अधिकार कहाँ से मिलता तुमको? चलिए मम्मी ने भी तुमको कुछ सिखाया, आ बाटा बोलना, वो भी संविधान की वो वजह से। संविधान की वजह से है। भारत 1950 से पहले जो मम्मियां कुछ सिखाया नहीं करती था, थी, क्या था? भारत भी जाहिलियत में था, भाई जैसे 1400 ऋग्वेद साल में पहले क्या दुनिया लिखा थी। हुआ है ऋग्वेद बड़ी में? विनम्रता के साथ बताइएगा। विनम्रता, विनम्रता के साथ। जब कहीं भी कुछ नहीं थी, नहीं था, तू वही ही था, था, वही तू ही था। समझा? वो जो मुझ में समाया, क्या समाया? कुन फाया फाया, कुन। खूब फाया। उससे पहले क्या था? संविधान था, भीमराव अंबेडकर थे। अच्छा शून्य में थे क्या? अरे यार ये बताइए नहीं रहा शून्य कोई में मुझे। थे ने, शून्य उनसे आया है। अच्छा ब्रह्मा ऑल एनकम्पसिंग एंटिटी जो है, सब मुझी में समा वो जाते वही हैं, उस टाइप का है। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। राहुल बांध मुझे। हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वान बूंद से छूटेंगे। भाई पर भाई देखो आ गया। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना घाते थे, अंबेडकर जी और संविधान सुख पाते थे। बस एक सेकेंड, संविधान लिखा किसने? ओ हो कविता तो बहुत हैवी सुना दी। संविधान लिखा किसने? ये जो टैटू बनाए जितने घूम रहे हैं इन्हें असली नाम नहीं पता होगा भाई। संविधान अंबेडकर जी ने लिखा है भाई। नहीं भाई, उन्हीं मेरा का तो अंगूठा ही काट किताब दिया ना तुम लोगों ने, मैं कैसे बताऊं? जहां तक मेरी अल्प जानकारी है, अल्प ही अल्प तुम्हारी में जानकारी। हाँ, BN राव ने BN राव हो गया, भीमराव हो गया, वो भीमराव नहीं भाई। बी एंड राव, बी एंड आर, बी आर। अरे भाई वो दूसरे थे। ये दिखा बीएन राव भूमिहार ना? नहीं नहीं भाई, राव तो राव यादव हो राव गया। RAU क्या है फिर? अपर कास्ट ही होंगे, दक्षिण भारत के थे। अपर कास्ट ही रहे हाँ, होंगे ना। तो बस हाँ, दिखा दिया ना अपनी ये जो उच्चता दिखा दी उन्होंने। भाई, भाई तो मुझे आप- तो अभी भी यही लग रहा है कि ब्राह्मणों ने M को N किया है और अंबेडकर बाद में मिटा दिया है। अच्छा अभी आप मुझे बताओ, जो संविधान चल रहा है, सॉरी इस पर तो नहीं लगेगा कुछ ब्लास्फेमी, संविधान लगा दूंगा। हाँ हो जाए कुछ भी। हाँ। तो अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है नहीं है, तो मैं मैंने बोला विद कर्टेलमेंट। अच्छा आओ भारत का संविधान की खासियत ही यही है देखो कि ये सब देता है और कुछ नहीं देता। भाई, तो ये लेता है फिर तो। अंबेडकर जी ने अधिकार दिया 19(1)(a), नेहरू ने उसमें 1B लगा दिया हाँ। विथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो वही नीचे किसने स्टार मार्क मार के लग दिया। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लीज बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही म्यूचुअल फंड हो गया उसमें। बाजार जोखिम के अधीन है। हाँ, कृपया बकवास करने से पहले पूरा सेक्शन हटा देना से पड़े। अगला बंदा कैसी स्थिति से उठ करके 38 डिग्रियां लेकर आया, ठीक है, आज उनके जो मशाल धारक हैं उनके नाम के, वो कहां उन 38 डिग्रियों की या उस बंदे की स्ट्रगल की बात करते हैं। बात तो यही होती है ना कि बोलने नहीं दिया जा रहा, मूंछ लगा के आ गए, अब बोलने नहीं दिया ब्राह्मण जा की रहा। बेटी भी आ दो। तो फिर ये वाला जो आर्गुमेंट है वो भाईजान वाले से कैसे अलग हो रहा है? क्योंकि अभी तो वो कह रहे हैं कराइए, कल को होगा कि हम छीन के लेंगे, छीन के और आ उस समय जाए। उनको कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे कुछ प्रिविलेज भी आ जाएगा या कुछ मिल जाएगा कि जी आप। जो शोषण हुआ है उसका बदला कैसे और कैसे चुकाया जाएगा? हाँ तो बदला? मतलब ये जैसे कहाँ रुकेगा, मतलब कब मान लिया कहीं जाए? नहीं, पहले ब्राह्मणों की बेटी से ब्याह करेंगे, फिर बेटों से ब्याह करेंगे। हाँ ब्राह्मण का बेटा बेटी सब जो है ना, वो
ये लोग ब्याह करें या जो भी भाजपा करें, वाला जो हम कह रहे थे कि ये भी रूल बना देना ब्राह्मण चाहिए। ही खत्म हो जाएगा ना भाई, ब्राह्मण उसका समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ब्राह्मण जीन समाप्त, सब भाई धंधा बंद हो जाएगा कुछ लोगों ब्राह्मण का। जीन्स, ब्राह्मण जैकेट, ब्राह्मण कुर्ता, ब्राह्मण धोती, ब्राह्मण चोटी, सब समाप्त हो जाएगा भाई। अब इसमें ये बताइए कि ये सब जो भाजपा कर रही है, इससे वो कितना डैमेज सो कॉल्ड कंट्रोल कर पाई है? पहले तो उनको ये समझना चाहिए डैमेज होता क्या है, क्या वास्तव में डैमेज हुआ, हाँ, इससे क्या डैमेज हो गया। अब बात यह है कि चलो भाई डैमेज तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस यह विश्वास कराना चाह रही है कि डैमेज तो भैया तुमने किया है। जब अगर हो गया ब्लास्फेमी, उसी वक्त वॉकआउट क्यों नहीं किया? ये तो किसी बात पे कि हवा छोड़ दी किसी ने, उस पर वॉकआउट कर जाते हैं ये लोग। नहीं, बाद में उनको लगा कि नहीं यार ये सवाल वही आ रहा है कि हु विल बेल द कैट। इसका मैं जो मेरे पूछने का कारण क्या है, अभी तक हम जो देखें कि हम कभी वन बुक वन टाइप वाले लोग थे नहीं, वन गॉड ये सब 1950 के बाद ये जैसे हो गया कि एक किताब हो गई और अब एक गॉड भी बना ही दिए गए हैं, उसमें कोई वो नहीं है। फिर मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि हमारे साथ फ्रॉड ये हुआ कि जो ये मॉडर्न स्टेट है ये तो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी है ना। तो जब जब आप सेकुलर स्टेट को बढ़ाते हो या मतलब उसको और पैम्पर करते हो, तो आप तो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी को ही बढ़ा रहे हो। जब आपका संविधान, हाँ। अब हम आते हैं उस पे जो सावरकर ने कहा था, देयर इज नथिंग इंडियन अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और मैं उससे अक्षरशः सहमत भाई अंबेडकर तो कह रहे हैं जला दो, जलाने वाला सबसे पहला मैं बनूंगा। हाँ, कह रहे हैं कि ये देवताओं के लिए बना था, इसमें दानवों का वास हो गया है। अंबेडकर खुद कह रहे हैं संविधान जब बन रहा है कि संविधान नए बनाने की जरूरत क्या है, 250 क्लॉजेस की क्या जो भी हैं वो 1935 के हमने, ये अंबेडकर जी का कंस्टिट्यूएंट असेंबली के भाषणों में है। तो वो तो खुद ही नहीं कह रहे हैं कि हमको संविधान नया बनाने की जरूरत है, खुद कह रहे हैं कि बनने के बाद 3 साल बाद 4 साल बाद कह रहे हैं कि जला दो। हमारे जो संविधान निर्माता थे या जो रूलिंग एलिट्स उस तरह थे, भले आप कह दो कि डेमोक्रेसी से वो चुन करके गए, बट मैं उन्हें रूलिंग एलिट्स ही मानता हूँ। भाई 28% लोगों को वोटिंग राइट्स थे, उसमें भी 28% ने 7% वोटिंग नहीं करी होगी, तो वो तो अपने नॉमिनेटेड जैसा ही तो चुनेंगे यार वो। वो तो nominated वही जो सावरकर पिक्चर में है, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, नॉट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। भाई एक बात सोच, देखा जाए जो मैं राहुल गांधी के बारे में हमेशा कहता हूँ, तुमने 28% वाला कह रहा ना, आज उन 1 या 2% को अगर वही खान मार्केट को अगर मौका मिले केवल वोट डालने का, तो राहुल गांधी नहीं, वो अभी डाल ही रहा है, बहुमत वो के साथ अभी है। राहुल गांधी को ही डाल रहा है। गांव ने रोक रखा राहुल गांधी को आने हम से। जैसे अनपढ़ जो है हम ना, जैसे जो अनपढ़ निरक्षर सैवेजेस हैं ना, जो रवीश जैसों का कहना है ना कि भाई मिडिल क्लास कम्युनल हो गया है। हाँ, कि रवीश कुमार का ये है कि यार बताओ यार, साले ये 3 बार चुन लिए साला मोदी को। ये कॉन्सेप्ट जो एलियन है इंडियंस के लिए, सेकुलरिज्म, दिस हैज नथिंग टू डू विथ इंडिया। लोगों ने संविधान नहीं देखा होगा, तुलसी जी जरूर देखी होंगी, उनके आंगन में है। हाँ, भाई उनके लिए राम है जो है, हाँ, वो तो यहाँ हमको बताया जा रहा है कि नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं, आपके लिए ये है। और संविधान एक गांव के लोग के लिए क्या होता है? कॉमन सेंस। हाँ कॉमन सेंस, उसको जरूरत तक नहीं है। मेरे बाबूजी कहा पड़ेगी संविधान क्या होता है यार? नहीं है। अरे भाई दिल्ली बेस्ड, मतलब कि गांव में जाकर जो तुमने बताया ना कि भाई हमें बताया कि पता है तुझे ना इसे भी इंसान ही समझना है। हाँ हाँ, कह रहा साले मैं समझ रहा था इससे पहले, इसके साथ बैठ के खा। अरे मैं बरसों से खाता आ रहा हूँ, मेरे बाप दादा खाते आ रहे हैं, तुम कह रहे नहीं ये सब ना मैंने इसमें लिख दिया, नहीं अब तो मुझे ज्ञानी मानो। पैराडॉक्स देख लो ना। तो जो हमने शुरू में जो बात पूछी थी पुलकित और मेरा जो आपसे सवाल यही था कि हु विल बेल द कैट, और दूसरा मतलब कितना हमारा लॉस हो चुका है उसकी तो कल्पना भी हम लोग कर ही नहीं सकते, मतलब कि कोई बता ही नहीं सकता कहीं से भी। पर ये रुकेगा क्या? जैसे चलो चुनाव तो हर साल होने हैं देश में, रुकता देखो वहीं पे जो अंत समय आ जाता है तभी रुकता है। ये अंतिम मुझे लग रहा है, ये जो पर्पस है ना इसी चीज़ों का, या तो एक एक्चुअल है कि सही में दलित समाज के नवयुवक नवयुवतियां पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे कट ऑफ को टच कर जाएंगे, जो जनरल का है उस टाइप से। जैसे ही भले ठीक है अभी आ रहा है कि 90% जो है वो 70% फेल हो जाते हैं IIT में पहुंच के, 30% पहुंच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं अपने जीवन में। ये प्रोसेस स्लो हो सकता है, बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि दे विल कम एट पार। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर नहीं आते हैं और बीच में इस तरह के जो नेता है ना, जो ये भगवान के स्तर पे और आरक्षण को हम सीलिंग तोड़ देंगे, जातिगत जनगणना करवाएंगे, दे आर इंसाइटिंग देम फॉर सिविल वॉर। कास्ट राइट्स होगा, क्योंकि यही अभी खड़गे का स्टेटमेंट है, पूरा हिंदुस्तान जलेगा। अमित शाह, मतलब मैं नहीं मानता कि खड़गे जी जैसी वयोवृद्ध आयु का व्यक्ति, उसको यह समझ नहीं होगी कि अमित शाह ने कुछ भी उल्टा नहीं बोला, संभव ही नहीं है। तो अल्टीमेटली बेलिंग द कैट नहीं होगी, कैट में आग लगाई जाएगी। हर जाति में फॉल्ट लाइंस क्रिएट की जाएंगी, तुम्हारी जाति का इतना सांसद नहीं पहुंचा, तुम्हें मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। अल्टीमेटली
अगर दिमाग ना लगाएं लोग तो इन लोगों को, पहले तो इन लोगों को बेल करें ना अमित शाह जी, कि जो ये कास्ट राइट्स कर रहे हैं, जब समझ में आ रहा है स्टेट को, तुम ट्विटर उनका बैन क्यों नहीं करवा पा रहे हो भाई? खड़गे जी ने बयान दिया, अब उसको तो कर दिया जाएगा, मोल्ड मेरे ख्याल से आ भी गया होगा उनको, उनका हमेशा चलता है सनातन वाले हिंदी नहीं आती है, सनातन वाले पे भी यही था उनका। तुम्हें हिंदी नहीं आती है, माचिस लेके खड़े हो तो आग नहीं जलेगी। और इसका वो कहां जाएगा पीछे, आप बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ करिए ना। खड़गे जी ने बोला अभी अगर कल को कुछ होता है ना तो पूरा ठीकरा पता है कहां फूटेगा, वो 11 सेकंड की क्लिप पे अमित शाह ने बोला, इसके अमित शाह ने बोला था, इसलिए एक नहीं मल्टीपल उदाहरण है। दिल्ली दंगे, सिमिलरली गुजरात, किसी बुक में लिखा हुआ आप कुछ कोट करते हो, किसी ने नहीं सुना, किसी ने क्लिप काट के डाली, किसी ने व्हाट्सएप पे वो लगा, उसकी गर्दन कट गई, कोर्ट क्या बोलेगा, तेरी गलती है, यू आर सिंगल हैंडेड। तो ये वैसा ही है जैसे वो परभनी में वो गाड़ी फोड़ रहे थे, वो जो गाड़ी खड़ी थी, हाँ, जिसकी भी देश पांडे ने तो कुछ नहीं बोला था, नहीं, वो देश पांडे की गाड़ी और देश पांडे है इसलिए फोड़ दिया गया। बिल्कुल। उस देश पांडे को न्याय कहां से मिलेगा? क्योंकि अभी आपने बोला कि भाजपा तो भाई पॉलिटिकल उसमें है, तो भाजपा तो चाहते हुए भी सच बोल नहीं सकती। वो न्याय वाय नहीं मिलेगा भाई, न्याय तो जिसके पास पैसा है उसको मिलता है। और अगर भाई उस देश पांडे के लिए सोचना है ना, तो फिर हमने मान लिया ठीक है भाजपा नहीं बोल पा रही, तुम पॉलिटिकल भाई अपने में से कुछ आपने मंडल जी लिए थे ना, चलो ठीक है मैं इस पे सीरियस पे आता है, आपने लिया इंटेलेक्चुअल सोच के कि आदमी हमारे डैमेज कंट्रोल करा, भाई कुछ ज्यादा डैमेज कर रहा है वो अब झेलेंगे ना खुद, हम उस पे नहीं जा रहे। इस 11 सेकंड की क्लिप पे भी हम जो कह रहे थे, कुछ गलत तुमने नहीं बोला था ना, बट बैकफुट पे जाना ठीक है, आप नहीं बोल सकते, कोई और तो बोल सकता है, ओपिनियन दे सकता है ना। जैसे कांग्रेस नहीं बोलती या इंडी नहीं बोलता, एक आदमी आकर के बोलता है नमस्कार मैं ये, वो शाहरुख खान राग मिश्रा बता रहा है, उसके बाद चुपके से डिलीट कर दे रहा है। वायर के आर्टिकल पे पूरा प्राइम टाइम करता है, पता लगता है वायर पे जब मारा जाए आर्टिकल डिलीट, प्राइम टाइम डिलीट। भाजपा ना बोले, ऐसे लोग बना दे कि वो बोल लेंगे। मेरे पे कोई बहुत बड़ा इसका डाटा नहीं है कि मैं इस बात को सिद्ध कर पाऊं, पर मुझे ये दिखता है कि जो 2 जनरेशन पीछे तक की थी किसी भी जाति की, वो कम विसीएस थी, अभी वाली ज्यादा विसीएस होगा, वो होगा भाई, अभी वाली ज्यादा विसीएस। सूचना का एक्सेस बढ़ेगा, हाँ, विशेषनेस भी बढ़ेगी, पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी, डेमोक्रेटाइजेशन भी होगा, सब कुछ होगा। सूचना को कौन किस तरह से यूज कर रहा है, कौन वेपनाइज कर रहा है उस बात को। अभी इन्होंने वेपनाइज किया उस बात को। अमित शाह ने जो नहीं बोला उसे अमित शाह ने यही बोला कह के प्रचारित कर रहे हैं, वेपनाइज कर रहे हैं। आपको अपने फेलियर के लिए, जैसे भाई मैं तो मुद्दे ही दे रहा हूं ना, जैसे सब कुछ हो गया, मेरा किसने मार लिया, हाँ हाँ बस मेरा किसने मार लिया भाई, आईआईटी में एडमिशन भी करा दिया, उसमें सपोज अगर फेल हो जाता है, या मैं किसी कास्ट नहीं, मैं हर कास्ट के लिए कह रहा हूं, अगर कोई आईआईटी में बंदा फेल हो जाता है, उसके पास 2 ऑप्शन है, एक ये स्वीकार कर ले कि मैंने पढ़ाई नहीं करी या मेरा उतना मेंटल लेवल नहीं था, दूसरा ये कि मैं इसके कारण फेल हो गया। हाँ, तो वो कौन सा चूज करेगा? दूसरा वाला करेगा हर कोई। ह्यूमन बिहेवियर तो मनुष्य के उसमें है, नेचर में है, क्योंकि उसको मेसराम और मंडल जैसे आदमी ये बताते हैं कि भाई SC ST प्रोफेसर जो है नहीं भरे गए वहां पे, तो वो जानबूझ के ब्राह्मण जो पूछे जा रहे है हैं। तुम्हारे साथ अन्याय कर। जबकि यही दिलीप मंडल जब माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बना, वहां पे इसका प्रश्न होता था पूरा नाम बताइए, और वो जलील करता था लोगों को। यहाँ हम अपने फील्ड में ले आए, कौन जा तो भाई, कौन पूछता था भाई, हमने तो नहीं पूछी कभी, कौन पूछता था, तो वही पैरेलल है बिल्कुल। अच्छा एक चीज और बताइए, ये जो चल रहा है इस पे तो हो गया जो डिस्कशन, जो एक अभी चल रहा है वो बिल भी आया मेरे ख्याल से, प्रस्ताव के लिए कुछ आया, बिल जो है बिल में डल गया, जेपीसी बिल्कुल नया पता चल गया, ये जेपीसी शायद वन नेशन वन इलेक्शन वाला, ये क्या है, मतलब इससे क्या लाभ है? लाभ तो यार कहने के लिए बहुत है, लाभ कि एक साथ हो जाएगा पूरे देश में, वही तो 4 वर्ष 9 महीने, उसके बाद खाली विकास के कार्य होंगे। अच्छा, उसके बाद इन्होंने समिति बैठाई, आदि लोग बोले कि नहीं इसको अब लॉ जो है बनाया, लॉ बनाने के लिए चाहिए 2/3 मेजोरिटी, वो है भी, वो भाजपा 303 रहती ना तब भी नहीं जुटा पाती। तो इन्हें पता नहीं था कि ये बना नहीं पाएंगे? पता था ना, तो हिंदुओं को बनाना भी तो है पता तो इन्हें बहुत है, पता तो वक्फ एक्ट का भी इनको था, पता सब है, पता तो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट भी है। हाँ अभी आएंगे प्लेसेज ऑफ वर्शिप आएंगे। हाँ भाई क्या है, मेरा तो सिंपल सा है कि मतलब क्यों क्या हो जाए कि मतलब हम एक जैसे रिसोर्सेज बचा के कहाँ जाओगे, जैसे मतलब मैं नहीं जा रहा हूँ, बहुत बचेगा, ठीक है, टैक्स पे का पैसा बचेगा, बहुत है, टैक्स में रिबेट दोगे? नहीं तुम समझे नहीं, पूरे देश में महिलाओं को 2100 रुपया दे देंगे यार, यही तो बात है ना। फिर ये आप जैसे लोगों के लिए आ रहा है, जैसे आप रोज आके अच्छा हम उंगलीबाजी बीजेपी हम वीडियोस बनाते हो, अच्छा वो नहीं कर तो बीजेपी पे साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है। एक आपने डंडा कर रखा, शायद आपकी पेमेंट रुकी हुई है भाजपा वालों से, सपा से आती है यार, सपा से आते मेरी भाजपा वाले, इन्होंने वो कर लिया, मैं हम सबके हैं टाइप में ही आ रहे हैं नीतीश जी। ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके आप बार बार मान नहीं रहे हैं, आप नैरेटिव को ध्वस्त करना चाह रहे हैं,
ये क्या लिखते रहते हैं आप कि 8 बार भाजपा मैं ने लिखता क्या भाई कि सुप्रीम कोर्ट में एक्सटेंशन हाँ, क्या हुआ है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की कथा पैसेज बताएं। ऑफ वर्शिप एक्ट में क्या हुआ कि भाजपा वाले कुछ उखाड़ नहीं पाए। इनके खाली लेजर लाइट प्रवक्ता जो होते हैं वो खाली बोलते हैं कि जब हिंदू विरोधी है, ऋग्वेद में लिखा हुआ इस टाइप से आकर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बड़ी विनम्रता के साथ बोलिए ना। विनम्रता के साथ बोल रहा हूं। विनम्रता के साथ बता रहा हूं कि ऋग्वेद में जो क्वेश्चन क्या था मैं भूल गया। इनका वकील होता है सरकार का, बोलता है कि मिलॉर्ड हमें इस पे पढ़ने की आवश्यकता है। अब कितना बड़ा लिख दिया होगा भाई, हम ब्राह्मी लिपि में लिख दिया होगा, मुझे लगता है ऐसा। एक है ना तो अब तो इनके पास है ना ब्राह्मी पढ़ने वाला। अरे कुछ नहीं, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट उसी लिपि में लिखी हुई है। हाँ। अब जो इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि यार वो लिपि खुलेगा कैसे, तो सरकार अपना इज्जत बचाने के लिए एक्सटेंशन जो है मांग रही है। अच्छा, ये इन लोगों ने तो ये किया ना, जैसे कि नेहरू ने अम्बेडकर को हराया, वो किया, तो उस पर मैं देखा था ट्विटर पे कुछ लड़के थे वो लिख रहे हैं कि भाई चैड नेहरू। हाँ। मतलब वो ये कह रहे हैं कि तुम लोगों को ये लग रहा होगा कि हमें नेहरू से नफरत होगी, तुम नेहरू से इश्क करवा रहे हो। ये वैसे वाला था ना, और ये लड़के भाजपा के वोटर ये हैं। वैसे वाला इस पे तो हमने भी समर्थन किया। नेहरू जी ने बोला कि इनएफिशिएंसी आ आती जाएगी। है रिजर्वेशन। राजीव गांधी ने बोला ओबीसी। मैं तो अभी ये लोग कह रहे थे ना, अमेरिका में राहुल जी बोल के आए हैं कि रिजर्वेशन, मगर ठीक है अगर ऐसा बोला है राहुल जी ने तो आई विल बी वोटिंग फॉर कांग्रेस। नेहरू से लोग नफरत करें, उससे ज्यादा तो इन्हीं के एक्शनों से लोग नेहरू को भी अच्छा मानने लग जाएंगे। और नहीं मानेंगे? जहां जहां पे नेहरू जी ने अच्छा काम किया तो मानना पड़ेगा। कुछ दिन में मुझे लग रहा है जिस हिसाब से भाजपा जा रही है ना कांग्रेस के लोगों को अपनाने का, नेहरू जी का ये 10 तीर्थ बनवाएगी भाजपा। मुद्दा कुल मिला के ये जिसके पास वोट बैंक है 20-25%, जो इधर से उधर स्विंग हो सके, जो बंधुआ मजदूर टाइप के, हम जैसे जो खानदानी दिए के जमाने से जो वोट डालते आ रहे हैं जिनके परिवार वाले, उनकी कोई वो नहीं है ना ना जैसे मेरे टैक्स पे मैं उनके लिए सम्मान बहुत है। बाकी पुण्य मिलेगा उनको, पुण्य मिलेगा। टैक्स पे करो, पुण्य मिलेगा। नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो पता नहीं टैक्स भरने पे पुण्य मिलेगा नहीं मिलेगा, आप लोगों को एक QR कोड देख रहा होगा, इसमें पुण्य प्राप्त करें। हाँ, और पुष्पम पत्रम। दोस्तों, ये हमारा फरसा कास्ट का 12वां एपिसोड है जिसका समापन हमने किया है। इससे पहले इंजीनियरिंग पे आ जाए अपनी अश्लीलता। धन्यवाद, वड़क्कम, नमस्कार, नमस्कार, जय भीम, जय भीम, जय संविधान। अच्छा, जय भीम और जय दादा परशुराम एक साथ बोल सकते हैं? इस पे तो कुछ नहीं फिर होगा ना यार। इक्वल है क्या दोनों की? इक्वल बोल सकते हो? पहले जय भीम बोलो, पहले जय भीम बोलेंगे लेकिन बाद में जय परशुराम। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। धन्यवाद। कितना भाई चिलेगा, भाई चिलेगा भाई, शुरू का चिलेगा।